वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम इकोनॉमी की करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज मास्टर करंट अफेयर्स की दूसरा पार्ट है। इकोनॉमी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले में हमने पॉलिटी किया है। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए एंड बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम में रिक्वेस्टिंग टू अपलोड इकोनॉमी। तो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, जल्दी से देख लेते हैं। 2023 से लेके अब तक के करंट अफेयर्स जो जो इंपॉर्टेंट है, हाँ जी 2023 के भी हैं कवर्ड, 2024 के तो हैं और अपडेट होती रहेगी ये। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। हाँ जी, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, कितने परसेंटेज, क्या पॉवर्टी घटी, क्या चीज़ हो रहे हैं, और मेंस के लिए क्यों हो रहा है, व्हाट आर द पॉजिटिव, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, सब मिलने वाला है। बाकियों की तरह प्रिंटेड पीडीएफ नहीं होगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। ओनली इंपॉर्टेंट स्टफ, नो ब्लफ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गिफ्ट है यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल का। 2 हफ्ते में आपने 50 सब्सक्राइबर्स करवा दिए एंड ये जो पीडीएफ है इंक्लूडिंग दिस एंड ये मैसेज सब इस ग्रुप में मिलेंगे टेलीग्राम यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल। सर्च कर लो या स्कैन कर लो, एक बार आप सर्च कर लो टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लो, फिर इस वीडियो में आओ। 2 सेकंड में ब्रेक ले रहा हूं आपके लिए। होप यू हैव जॉइंड दिस टेलीग्राम ग्रुप। ये पीडीएफ इसी में मिलने वाली है। यू ऑल आर जस्ट अमेजिंग। सिर्फ 19 दिन हुआ है और इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेंटरशिप चैप्टर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज एंड 0 नेगेटिव रिव्यूज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर है, जो पिछले साल G20 मीट हुआ था उसमें न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में क्रिप्टो को लेके क्या चीज़ें हुई वो डिस्कस करते हैं। क्रिप्टो रेगुलेशन प्रेजेंट, अभी क्या चल रहा है क्रिप्टो में। क्रिप्टो एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड एंड कम अंडर PMLA 2002। PMLA क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल रूपी बनाएंगी। डिजिटल रूपी क्या है? ये इंडिया का खुद का क्रिप्टो करेंसी होने वाला है, डिजिटल करेंसी होने वाला है, डिजिटल रुपीज। इनकम टैक्स रेट क्या है क्रिप्टो के ऊपर? अभी 30% है। चैलेंजेस क्या है इसको रेगुलेशन में? अगर इतना सब चीज़ें हो रही है फिर भी चैलेंजेस क्या है देखते हैं। लैक ऑफ हार्मोनाइज्ड टैक्सोनॉमीज। इसका क्या मतलब है? देखो, क्रिप्टो ना ग्लोबली चलता है, ठीक है? तो अगर एक देश लगा देगी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत देशों को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर क्रिप्टो बहुत टैक्सोनॉमीज, बहुत टैक्स इकोनॉमीज को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। मैनी कंट्रीज नीड टू रेगुलेट इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये क्रिप्टो एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस बॉर्डर चीज़ें हो जाती है इसमें, ऑनलाइन ही है ना, डिजिटली। वे फॉरवर्ड कंट्रीज शुड हैव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्लस क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स, कि किसके पास क्या क्या एसेट्स हैं, किसके पास नो योर कस्टमर KYC डेटा शेयर करना चाहिए सिक्योरली। सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास वो डेटा होना चाहिए। G20 नेशंस हैव एंडोर्स्ड फॉर्मिंग फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स, इसमें जो बात हुई है, ठीक है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ 2 इनिशिएटिव्स, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी GDPIR, सोशल इम्पैक्ट फंड SIF ड्यूरिंग G20 समिट। ठीक है, पिछले साल का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा न्यूज़ होगा G20 समिट से रिलेटेड। इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, सबसे अच्छा G20 बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए ये DPI क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई यूपीएससी की जर्नी बहुत टाइम से तो बताए, कमेंट करें। DPI से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनो। DPI क्या होता है? DPI इज अ सेट ऑफ शेयर डिजिटल सिस्टम विच आर सिक्योर्ड एंड इंटरऑपरेबल। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। GDPIR क्या होता है और SIF क्या होता है वो देखते हैं। GDPIR बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वर्ड जो लिखा है मैथी, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जब मैं इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब यही वर्ड बोलूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथी ने इसको लॉन्च किया है। एनहेंस करेगी DPS, एग्जिस्टिंग DPS, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक आधार कार्ड का DPI, UPI, कोविन। UPI से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बताओ क्या? इंडिया का जो UPI है दुनिया भर में इसको प्रेज किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज इस इनिशिएटिव को ले चुकी है। भूटान, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया, सिंगापुर और भी बहुत सारी कंट्रीज को देख रही, क्योंकि बहुत ही अच्छा सिस्टम, बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। इंडियंस को प्राउड होना चाहिए UPI पे जो आप डेली यूज़ कर रहे हो। ऐसा ही है। सोशल इम्पैक्ट फंड फास्ट ट्रैक करेगा DPI इंप्लीमेंटेशन इन ग्लोबल साउथ। इंडिया इसमें $25 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। चैलेंज क्या आता है DPI में? डेटा प्राइवेसी, क्योंकि आधार कार्ड का डेटा, UPI है ना, डेटा प्राइवेसी, साइबर अटैक्स, जो भी डिजिटल चीज़ों को लेके ड्रॉबैक्स आएंगे वो इसमें भी आएंगे। डिजिटल डिवाइड। वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया इज द फास्टेस्ट कंट्री टू रोल आउट 5G।
इंडिया है अभी फास्टेस्ट कंट्री टू रोल आउट 5G, और रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चाहिए, है ना। अब जीडीपी एस्टिमेशन, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कैसे कैसे होता है, ये चीज़ें स्टैटिक का पोर्शन है, ये आप लोगों को पढ़ा दूंगा इकोनॉमिक्स के लिए, मैं प्रीलिम्स के लिए। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको ये प्रीलिम्स का मैं पढ़ाऊंगा पूरा। अभी कैसे कैलकुलेट होता है जीडीपी, इनकम मेथड से और रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। इनकम मेथड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इनकम साइड एस्टिमेट्स टू कंप्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ना। मॉस्पी, याद रखना मॉस्पी वर्ड आगे यूज होने वाला है इसी पीडीएफ में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कैलकुलेट करती है क्वार्टरली जीवीए, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये भी स्टैटिक का पार्ट है, अब डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही बेसिक वर्ड है। हाँ नए वर्ड है इसलिए डर लग रहा है, बट ये इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा ये बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस नॉमिनल। चैलेंज क्या आता है इसमें, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा ड्यू टू यूसेज ऑफ आउटडेटेड डेटा इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो पुराना डेटा यूज़ करोगे तो एक्यूरेट मिलेगा नहीं, तो नया डेटा यूज़ करना चाहिए जहाँ भी पॉसिबल हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन अकाउंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रेजेंटली जीडीपी कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी यूजेस डेटा फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर एज प्रॉक्सी फॉर अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज की जगह ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा अकाउंटिंग में और एक्यूरेसी में दिक्कतें आ रही हैं। क्या कर सकते हैं, रेगुलर अपडेशन ऑफ बेस ईयर। अभी बेस ईयर क्या होता है 2011-12, उसको अपडेट करते रहो बार बार जितना पॉसिबल हो पाए। कंट्रीज कैन अडॉप्ट डबल डिफ्लेशन, इसके कारण क्या होगा, आउटपुट एंड इनपुट को डिफ्लेट किया जाएगा अलग अलग। चलिए, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालती है, नीति आयोग, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस 2005-6, ये 2005-6 से लेके अब तक कंपेयर करके रिपोर्ट निकालती है। रिपोर्ट निकालना कब से स्टार्ट हुआ है, 2021 से हुआ है, ये इंपॉर्टेंट खबर है। 2021 से निकाल, अगर देखो प्रीलिम्स में क्या पूछता है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन, ओएमआर में गोला करना है। अगर 2005 लिखा रहेगा और यहाँ 2021, अब 2005 मारे आओगे ऐसे गोला, ये गलत आंसर है। ये सिर्फ नाम है, 2005-6 से निकाल रही रिपोर्ट है, कब से 2021 से निकालती है। क्या बताया गया है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, खुशखबरी है। 2013 के मुकाबले में 2022-23 में 29% से 11%, बहुत कम होता है, 18% डिक्लाइन हुआ है। इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली जगह है, कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हुआ है, पढ़ते जाओ, यूपी, देन बिहार, देन एमपी, देन राजस्थान। एक बार आंख बंद करके बोलो क्या क्या है, यूपी, देन बिहार, देन एमपी। चलिए, क्यों है पुअर, 44% इंडियन पॉपुलेशन कुकिंग फ्यूल ही नहीं है, 30% के पास सैनिटेशन की सर्विस नहीं है, 30% के आसपास के पास लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या करें, एफिशिएंट यूज ऑफ, देखो ये क्यों पुअर देखो पुअर सबको पता है, पैसे के कारण सबको पता है। हम डीप में जाके फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहे हैं पुअर, है ना, पॉवर्टी के लिए। क्या करें तो फिर, एफिशिएंट यूज ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड बेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको और एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। कैसे, जो देखिए एक मेथड क्या किया हमने, कोविड जब था ना तब हमने राशन कार्ड को डिजिटल राशन कार्ड कर दिया, डिजिटाइज्ड, है ना। तो इससे क्या होगा, चोरी, जो बीच में कोई कुछ खा जाए वो नहीं हो पाएगा अब, है ना। पोषण अभियान प्लस अनीमिया मुक्त भारत चल रहा है, PMU है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर कुकिंग फ्यूल, ये सब दिया जा रहा है, ठीक है। एक बात समझो, कोई डेली वेज वर्कर है, ये चीज़ मैंने आपको सोशियोलॉजी में पढ़ाई है, फ्री में पढ़ाता हूँ सोशियोलॉजी को लेके, पेपर 1 पेपर 2 पूरा कंप्लीट करवाता हूँ, यूट्यूब में चल रहा है। सुबह सोशियोलॉजी की चीज़ आ रही है, शाम को करंट अफेयर आ रहा है, उसमें मैंने क्या बताया है, पॉवर्टी का क्या डायलेमा होता है। देखो अगर कोई डेली वेज लेबर का बच्चा होगा, वो क्या देखेगा, पापा दिन भर कमाते हैं रात को खाते हैं, मुझे भी वही करना है। वो कैसे सोचेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो कैसे सोचेगा एसेट्स बनाऊं, वो कैसे सोचेगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, है ना। ये चीज़ें अगर उनका डेली का खर्चा सिर्फ इसी चीज़ में निकल जा रहा है कि मैं कैसे कमाऊं और क्या खाऊं, तो कैसे चलेगा, है ना। इसीलिए PDS। चलिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO रिलीज्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, 2022-23 से लेके। अब देखो ये 10 साल बाद निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब निकली, 2022-23 में निकली है। NSSO कम्स अंडर मॉस्पी। मॉस्पी क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ, अभी आपको ऊपर बताया, फिर से नहीं बोलूंगा। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है और अभी तक बढ़ रहा है, 1999 से
कंपैरिजन में अब तक बढ़ता आ रहा है। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है? सिक्किम में मंथली कंजम्पशन सबसे ज़्यादा चंडीगढ़, सबसे कम कहाँ होता है? स्टेट छत्तीसगढ़ और यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ठीक है, बताओ हमारे भारत देश में कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरी है? बताओ, बोलो। चलो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड RBI टू प्रिपेयर 10-year स्ट्रेटेजी टू मेक इंडिया रूपी ग्लोबली एक्सेसिबल, इंडियन रूपी ग्लोबली एक्सेसिबल। जैसे UPI दुनिया भर में सब उसकी सराहना कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इंडियन रूपी को कैसे आप ग्लोबली एक्सेसिबल करवाओगे। रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन सबसे इजी वर्ड। पॉजिटिव क्या होगा इस चीज़ से? इंक्रीज ग्लोबल एक्सेप्टेंस, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, ट्रेड बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, इंडियन बिजनेस ओनर्स कैन कम्पीट विथ फॉरेन बिजनेस ओनर्स। नेगेटिव क्या होगा? एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, अगर दुनिया भर में रुपी जाएगा तो फिर होगा ना, फॉरेक्स में सब में बहुत ट्रेडिंग होगी, वॉलेटिलिटी होगी। रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, थोड़ा सा रेगुलेट करने में दिक्कत होगी। क्या करें? लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये कर रही है RBI, अभी कर रही है, कैपिटल अकाउंट को लिबरलाइज कर रही है। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या देख लुके? इंडियन रुपीज़ को कैसे इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए। पहले हम देख रहे क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, यानी कि जो चेंज ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन कॉमन करेंसी है ना, इंडियन रुपीज़ विथ कंपैरिजन टू डॉलर, है ना, फॉरेक्स ट्रेडर्स, ये सब में फर्क पड़ता है। लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट, इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चीज़ आप डरने की कोई बात नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें आपके लिए नहीं है, नहीं सुनोगे तो कुछ भी चीज़ डर लगेगा, बट ये डोंट वरी, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। प्रीलिम्स आने दो, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इकोनॉमिक्स, डोंट वरी। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कॉम्पोनेंट होता है जो कि बताता है नेशनल एसेट्स का चेंज। एसेट्स क्या हो गया? ज़मीन, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, है ना, उसमें ओनरशिप में चेंज। तो RBI इस चीज़ को लेकर लिबरल हो रहा है। प्रमोशन ऑफ ऑफ शोर रूपी मार्केट्स, RBI हैज अलाउड बैंक्स टू पार्टिसिपेट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ रूपी एंड फॉरेन करेंसी बिटवीन सेंट्रल बैंक्स ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है, हम लोग बहुतों के साथ गए हैं, रिसेंटली हम अभी गए मालदीव्स के साथ, पिछले हफ्ते 7 अक्टूबर 2024 को मालदीव्स के साथ जा चुके, और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ हैं बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, चलिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये क्या बोल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है। कैसे? 7.5% थी मार्च 2024 में, अप्रैल 2024 में विद इन लेस देन अ मंथ 8.1%, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? वर्ल्ड बैंक ने बताई है 2000 से 2023 तक एम्प्लॉयमेंट 1.7% से बढ़ रहा है, पर जो वर्किंग एज है वो 1.9% से बढ़ रही है। तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। आप लॉन्ग टर्म देखोगे आपको लग रहा है अरे 0.2% गैप है, अरे 2000 से 2023 साल में देखो कितना बढ़ जाएगा। और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में, तो 0.1% भी बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ 4.7% इंडियन लेबर को फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिली है, सिर्फ 4.7% को। क्या करा जाए? MG नरेगा चल रहा है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, आत्मनिर्भर भारत योजना चल रही है, गवर्नमेंट क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग स्कीम, क्या गवर्नमेंट पैसा दे रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि, है ना। मैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। क्या करें? MSMEs को बढ़ावा दो। MSMEs क्या है? इससे देखो जॉब का बर्डन कब कम होगा? जब बंदा बिजनेस कर रहा है, खुद ही से अपना बिजनेस खोल रहा है, और बिजनेस खोलेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, है ना। तो बिजनेस ओनर्स बनाओ, बिजनेस ओनर्स को हेल्प करो, MSME। स्किल ट्रेनिंग दो, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का ये देखिए टारगेट, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का टारगेट था 51,000 करोड़ करना है बाय फाइनेंशियल ईयर 2024, अब तक सिर्फ 10,000 करोड़ कर पाई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स क्या होता है? जिसके द्वारा प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट ये सब बढ़े, ठीक है। इससे क्या होगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट वैसे स्टैटिक का पार्ट है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। इससे बस ये समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अगर फैक्ट्री डल रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना, ओवरऑल अच्छा होगा देश के लिए। और फैक्ट्री आज है तो मतलब कब तक रहेगी? 100, 200, 500 साल रहेगी ना फैक्ट्री। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मल्टीपल टाइम डिलीवरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट
11.11 लाख करोड़ 2024-25 में, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत साथ दे रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11.1% बढ़ा हुआ है 2023-24 से, बहुत ईजी है याद करने को। पिछले साल के मुकाबले 11.1% बढ़ा है, और कितना 11.11 लाख करोड़ ऑफ कैपेक्स। चलिए, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 में क्या बोला गया है, निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इसने प्रेडिक्ट किया है कि डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट के जॉब 30 से 35% बढ़ने वाले। रिक्वायरमेंट, जेंडर डिस्पैरिटी इन डिजिटल वर्ल्ड अभी भी है। इंडियन मैन 49% इंडियन मैन के पास स्मार्टफोन है, जबकि वीमेन के पास 26%, यानी कि मोबाइल ओन करने में भी जेंडर डिस्पैरिटी है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। यहाँ तक कि अगर आपको पता है, यूपीएससी का सीएससी का फॉर्म भरने के लिए फीमेल को एनकरेज किया जाता है, और उनसे ₹0 में फॉर्म भरवाया जाता है कि फीमेल एनकरेज हो। अगर किसी फीमेल को ऑप्रेस किया जा रहा है फैमिली में कि नहीं पढ़ो लिखो नहीं, वो अपने विल से पढ़ना चाह रही है और देना चाह रही है, उसके पास मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है, वो ये एग्ज़ाम फ्री में लिख सकती है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल इंक्लूजन, भारत नेट प्रोजेक्ट, ताकि ग्राम पंचायत और विलेज को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाए, इंटरनेट मिले। यूनिवर्सल साइंस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ, सपोर्ट फॉर रिलायबल टेलीकॉम नेटवर्क टू रूरल एरियाज। एक छोटी सी न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया स्पेस सेक्टर में। आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो स्पेस में अब ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। अभी तो बहुत तेज़ी से चल ही रहा है और बहुत तेज़ होने वाला है। इनिशिएटिव फॉर एमएसएमई, एमएसएमई अपने ऊपर भी सुना है। एमएसएमई जिसको नहीं पता वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। छोटे स्तर पे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको बोलते हैं एमएसएमईज। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल उनके लिए बनाया गया है। एमएसएमई संपर्क ओएनडीसी क्या होता है, इससे एमएसएमईज को बढ़ावा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। एमएसएमई के सपोर्ट गवर्नमेंट से। एमएसएमई संपर्क जो जॉब जिनको चाहिए वो कनेक्ट कर सकते हैं एमएसएमई के ओनर से डायरेक्टली। ओएनडीसी में क्या, एमएसएमई को डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल लेके जाने में हेल्प करेगा, छोटे बिजनेसेस को डिजिटल लेके जाने के लिए। एक समझो ना आप, एक बंदा कोई कश्मीर से कर रहा है बिजनेस, है ना, वहीं पे डिजिटल ले गया तो कहीं पे भी पहुंच सकता है वो। कोई महाराष्ट्र से कर रहा है और उसको डिजिटल ले गया तो पूरे इंडिया में कर सकता है। अर्बन पॉवर्टी, अर्बन एरियाज में पुअर इंडिविजुअल्स कम हुए हैं, 13.7% है 2017 में, 2022 में 12.55% है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY 50+ करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मोर देन 55% ओन बाय विमेन। जो 50 करोड़ प्लस अकाउंट है उसमें से 55% ज़्यादा विमेन, ये बहुत बड़ी जीत है। विमेन एम्पावरमेंट का ये सबूत है कि इंडियन गवर्नमेंट, वेलफेयर गवर्नमेंट कितना कर रही है। आप लोगों को लग रहा है कि यार क्या, और अभी भी तो है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी साल 2024 में ईरान और अफगानिस्तान में क्या निकला आपको पता है? अफगानिस्तान में विमेन अपना चेहरा नहीं दिखा सकती पब्लिकली। ईरान में क्या लॉ पास हुआ है, 9 इज़ द एज ऑफ मैरिज। हाँ जी, आप बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, जय हिंद, बहुत ही आप अच्छे कंट्री में रह रहे हो। यू शुड बी प्राउड, यू आर एन इंडियन। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज MHI ने लॉन्च किया है ताकि EV का अडॉप्शन बढ़ पाए, क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रिक व्हीकल। फंडिंग इज ₹500 करोड़ इन 4 months। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आते हैं। इंडिया की फूड एक्सपोर्ट्स पिछले 9 साल में 150% बढ़ी है। येस, यू हर्ड इट राइट। अब आज के टाइम में वैल्यू $53 बिलियन। अब फिशरीज एक सनराइज सेक्टर है। कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, बस ये सुनते जाओ। प्रधानमंत्री, देखो जैसे अभी इस चीज़ की आया है डेटा, इस चीज़ में डेटा है, तो ये अभी लॉन्च हुआ है ना, तो कुछ सालों में आपको इसका भी डेटा आएगा। बट ये नाम याद रखो, फिशरीज है सनराइज सेक्टर, और ये चीज़ आप मेंस में लिख सकते हो बॉडी में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम समझ में आ रहा है, इंश्योरेंस। क्रॉस्ड रिकॉर्ड 40 मिलियन फार्मर। एक बात समझो, 2023 से लेके 2024 में 27% की बढ़ोतरी किसको बोलते हैं? 2023 में 31.5 मिलियन फार्मर, 2024 में 40 मिलियन फार्मर। चलिए, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का 2 साल हो गया 2024 में। इसमें क्या है, इंडिया एम करता है टॉप 25 कंट्री में आने के लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रेटिंग में। ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट होस्टेड इन मुंबई,
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड मोटरवेज ने एक लॉन्च किया है मैरी टाइम अमृत काल विजन 2024। अब मत टेंशन लो, मिनिस्ट्रीज और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा प्रीलिम्स के पहले, ठीक है। अभी बस ये समझो कि मैरी टाइम अमृत काल रिविजन 2047 ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने। कब? ग्लोबल मैरी टाइम इंडिया समिट 2023 जो कि मुंबई में लॉन्च हुआ है। सपोर्टिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। चलिए इंटरवल, सेकेंड पार्ट इसका कंटिन्यू करेंगे। आप 2-3 मिनट ब्रेक ले लो, पॉज कर लो वीडियो को, पानी वानी पी लो, देन विल स्टार्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात समझो, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, यू आर अ गुड मेंटर, थैंक यू फॉर सोशियोलॉजी इनिशिएटिव्स। ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोल रहे हैं। ये क्या है? सुबह मॉर्निंग में हम इसी चैनल पे 2 चीज़ पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी पूरा पेपर 1 एंड 2, एथिक्स पूरा पेपर 1 एंड 2, कंप्लीट फॉर मीन्स पूरा सिलेबस से एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं। फ्री इनिशिएटिव है, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है नोट्स के लिए, एथिक्स स्पीड रन, सोशियोलॉजी स्पीड रन। 1 मिनट में रुका हूँ, आप इसको सर्च करो टेलीग्राम में और ज्वाइन करो अभी के अभी। आई एम वेटिंग फॉर यू। पूरा फ्री पढ़ाएंगे मेंस के लिए, A to Z सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। जो चीज़ का 50,000 रुपये लेते हैं कहीं कहीं पे, एथिक्स के लिए जहाँ पे 10,000 तक ले लेते हैं, 10,000 की 1,000 मुझे लगता है, फ्री में आपको पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। एथिक्स स्पीड रन सर्च करो टेलीग्राम पे, सोशियोलॉजी स्पीड रन, ठीक है। सर्च करके ज्वाइन कर लो, आई एम वेटिंग फॉर यू। होप यू हैव ज्वाइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इन इंडिया, कैसे इंडिया का एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करते हैं। दोनों अकाउंट में लेते हैं, नीर और रीर। नीर क्या होता है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रीर क्या होता है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर होता है, रीर में नीर प्लस रिलेटिव कंज्यूमर प्राइसेस लेते हैं। नीर में वेटेड एवरेज होता है, रीर में वेटेड एवरेज प्लस इन्फ्लेशन होता है। ये बेसिक टर्म है, एक बार सब सुनते चलो। देखो क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो, पर मैं आपको क्यों जोड़ दे रहा हूँ। देखो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया नीर, रीर, नीर प्लस रीर, नन, आप ये चीज़ याद रहेगा ना, टिक मार के आओगे। आपको एक्सप्लेन करने तो वहाँ नहीं बोल रहा कि नीर का मतलब क्या है, मेंस की तरह ये तो नहीं पूछा लिख क्या हो। आप सुनते तो चलो, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, इकॉनमी आने तो दो, टाइम आने दो, आपको पढ़ाऊंगा ये चीज़, डोंट वरी, सुनते चलो। एक्सचेंज रेट इंडिया में नीर और रीर से कैलकुलेट होता है। नीर इज वेटेड एवरेज, रीर इज वेटेड एवरेज प्लस इन्फ्लेशन। ग्रेशम्स लॉ क्या बोलती है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, खराब मनी अच्छे मनी को निकाल देता है इन फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम, इसलिए फ्लेक्सिबल इंडिया का। अब देखो इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या, हम लोग सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम, और खासकर जब रशिया यूक्रेन वॉर चला तब से तो और ज़्यादा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, राइस, केमिकल, बहुतों को लगता होगा स्पाइसेस आते होंगे फर्स्ट में, नहीं। इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है? सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं? अमेरिका में। हाँ जी, अमेरिका में कर रहे हैं। सेकंड यूएई, थर्ड नेदरलैंड्स, फोर्थ चाइना। इंडिया सबसे ज़्यादा लेता कहाँ से है? सोर्स नेशन कहाँ से? चाइना से लेते हैं सबसे ज़्यादा, सेकंड यूएई से, थर्ड यूएसए, चौथा रशिया। अब देखिए, नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन मेड ड्यू टू सेक्शन 3 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, WTO FTA। एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स, ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग यूनिट्स कवर्ड नहीं है ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी में, ठीक है। ये चीज़ नाम सुनने में एक लगती है, अब टिक मार के आ जाएंगे, प्रीलिम्स में मार्क्स कट जाएगा, टॉपर नहीं मारता है। ग्लोबल MPI, UNDP प्लस DPHI, ये 2 लोग निकालते हैं। UNDP आपको अभी मैं पॉलिटी वाले में बता के आया हूँ, DPHI बताओ क्या है, जल्दी बताओ कमेंट्स में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है? देखो अगर गवर्नमेंट की कोई वेलफेयर स्कीम है ना, गवर्नमेंट बोलेगी हम गरीबों को 1,000 रुपये दे रहे हैं हर मंथ, कैसे दे सकती है? कैश के रूप में। कैश के रूप में क्या होगा? एक गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, वो देगा 1,000 रुपये। हो सकता है कोई गरीब छूट जाए, किसी गरीब को लेट पेमेंट मिल जाए, है ना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होगा? सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर मार रहे हैं। और अभी हम क्या पता चला, 50 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट में 55% विमेन का हाथ है। कितना अच्छी बात है, विमेन को बढ़ावा मिल रहा है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक में जाएगा, उनको खटैक से गरीबों के, जो भी वल्नरेबल होंगे, जो भी स्कीम के तहत होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या? लखपति दीदी स्कीम चलती है। एक चीज समझो, प्रीलिम्स में क्या पूछ लेगा? लखपति दीदी स्कीम बाय विच मिनिस्ट्री। अभी तक मिनिस्ट्री आप देखें ना, मॉस्पी देख लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज MHI,
लखपति दीदी किस में चल रहा है? 4 ऑप्शन में, एक में होगा विमेन, अब टिक मार्क आ चुका, गलत है ये, इसीलिए इसको स्टार मार्क किया गया। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत लखपति दीदी स्कीम है। 1 लाख एक साल में, हर महीने नहीं, एक साल में 2+1 3 करोड़ स्किल डेवलपमेंट विमेन इस टारगेट। इस टारगेट में लखपति दीदी स्कीम क्या, ड्रोन रिपेयरिंग सीखेंगी। ड्रोन होता है ना, उड़ता है जो, ड्रोन रिपेयरिंग स्कीम, कैमरामैन, फिल्म में ये सब यूज़ होता है। विमेन को सिखाया जा रहा है, 3 करोड़ विमेन को स्किल डेवलपमेंट के लिए बोला जा रहा है। पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अगर एक बंदा भी लोन देते हो। किसमें? सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सेल्फ हेल्प ग्रुप को 88% विमेन रन करती है। ये विमेन को स्किल देने की बात चल रही थी। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप 88% विमेन रन करती है। कितनी बड़ी चीज़ है बताओ। मैक्सिमम एसएचजीज बाय विमेन, मैक्सिमम स्कीम्स बाय रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ड्रोन्स टू विमेन, लखपति विमेन। एसएचजी का बैंक लिंकेज क्या है? लेड बाय नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बोलो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आप नए हो तो आपको मैं बता देता हूँ, नबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हम पॉइंट पे वापस आते हैं। एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़े उस चीज़ के बारे में। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रियल नेटवर्क, एनबीएफसी एमएफआई बैंक से ज़्यादा देता है। लार्जेस्ट लोन प्रोवाइडर टू माइक्रो क्रेडिट टू एसएचजी। एसएचजी को सबसे ज़्यादा लोन कौन दे रहा है? माइक्रो क्रेडिट, एनबीएफसी एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। स्टेट फाइनेंसेस, आरबीआई रिलीज करता है स्टेट फाइनेंसेस। फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्टेट इज डाउन, फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है स्टेट का, बहुत अच्छी चीज़ है, गुड बॉय लिखा हुआ है। टैक्स बॉयंसी बढ़ रही है, जीएसटी आ रहा है ज़्यादा, गुड। एनके सिंह कमेटी क्या बोली है? सेंटर में 40% होना चाहिए, स्टेट में 20%। अभी सेंटर में 55% है, स्टेट में 25%, 80%। इसको हमको 5% दोनों में कम करना है। इसमें 15, इसमें 5। ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, अच्छी बात है। जनरल गवर्नेंस डेट, सेंटर प्लस स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, ये भी काउंट होता है। 81% ऑफ जीडीपी है। स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऊपर हमने क्या देखा, इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल 11.1% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन देता है अप टू 1.3 लाख करोड़। अभी सेंटर 56,000 करोड़ दे रही है, 8 पार्ट में देती है। पार्ट 1 इज फॉर जनरल एलोकेशन। सेंटर्स अब स्टेट की बोरोइंग को रेगुलेट करेगी अंडर आर्टिकल 293 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20। स्टार मार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इससे पहले नहीं करती थी सेंटर, अब करेगी। अब से ऑफ बजट लाइबिलिटीज भी पार्ट होगा स्टेट का। ठीक है। पब्लिक डेट, इंटरनल, इंडिया में सबसे ज़्यादा पब्लिक डेट है इंटरनल 95%, रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। एक्सटर्नल 5%, ये भी अंडर 292 आता है आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफिशियल स्टैट्स, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अभी आपको ऊपर बताया था, पूरा नहीं बोलूंगा, आप ध्यान से पढ़ो और लिखो। नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स निकालती है। रीइंफोर्स्ड यूएन एफपीओएस, मॉस्पी का एनपीओएस, यूएन का एफपीओएस, अडॉप्टेड इन 2016। बोथ सेंटर एंड कंकरेंट लिस्ट में आता है। कौन से शेड्यूल में बताओ, और कितने शेड्यूल है कमेंट में बताओ। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 57.9%, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 56%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट होता है? नॉट ऑफ पॉपुलेशन बट ऑफ लेबर फोर्स। आप पूरे पॉपुलेशन का कैसे लिख सकते हो यार? कोई 14 साल के नीचे वो काम नहीं कर सकता, कोई सीनियर सिटीजन है, तो लेबर फोर्स में से निकाला जाता है। तो 57.9% माइनस 56%, 1.9%। करेंटली वीकली स्टेटस CWS सिर्फ अर्बन में आती है 3 महीने में। ठीक है। नोबेल प्राइज क्लॉडिया गोल्डिन को मिला फॉर अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बाद में आया है कंपेयरिंग टू नोबेल प्राइज। देखो अब एक चीज़ क्या ग्राफ बता रहा है, एग्रीकल्चरल लो इकोनॉमिक कंट्री, इंडस्ट्रियल मिड इनकम, सर्विस हाई इनकम कंट्री। इसमें कोई हिस्टोरिकल कंसिस्टेंट रिलेशन नहीं है, बस एक ही ऐसी चीज़ है, बस सुन लो कुछ, नॉट इंपॉर्टेंट दैट मच। गिग वर्कर, सबसे पहली चीज़, राजस्थान सबसे पहला स्टेट बना है गिग वर्कर के लिए। गिग वर्कर क्या होता है? ऊबर, ओला, स्विगी, जोमेटो में काम कर रहे हैं कोई बंदे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अगर ऑर्डर आ रहा है तो डिलीवरी बॉय का काम है, ऑर्डर नहीं आ रहा तो डिलीवरी बॉय खाली बैठा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उनके लिए राजस्थान सबसे पहला स्टेट है जो बिल निकाला है, सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। ये G20 की रिपोर्ट है, राजस्थान अपना अलग बिल निकाला है। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया FBIL कंपनीज एक्ट के तहत बना है, बस ये सुनते चलो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन ओन करता है इसको? FIMMDA, FEDAI, IBA। क्या क्या है इसमें? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो इसको।
ये आंखों के सामने जाएगा ना, तो अगर प्रीलिम्स में गलती से आ गया ना कौन कौन से ऑप्शन है, आप एक टिक मार के आ सकते हो। FBIL हाँ सुना है, कंपनीज एक्ट के तहत बना है। कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में बताओ, 2013, 14, 15 बताओ कौन से ईयर में है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नाम समझ में आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कौन कौन कर रही है इसको, RBI, BIS। RBI पता है, BIS क्या होता है, BIS के दो हो सकते हैं, इसमें है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बहुत इंटरनेशनल बहुत बड़ी चीज़ है ये। G20 टैक्स प्रिंट हुआ था 2023 में, ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। टोटल FDI इनफ्लो, FDI अभी आपको बताया था ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $70 बिलियन है। ट्रैवल इंडस्ट्री में इकलौता $178 बिलियन है, बताओ सबसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। FBI पेमेंट विजन 2025, इंडिया प्लस UAE ने CBDC की बात की है। RBI ने UPI फॉरेन, अच्छा ये मेरा लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल सी बात है, RBI का जो UPI हो रहा है वो RBI हेल्प कर रही है और ये इंटरनेशनल होते जा रहा है UPI। सेबी क्या है, BSE में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम है। RBI BSE में चल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE में नहीं चल रहा है, सॉरी NSE ने नहीं बनाया है। ज्वाइन किया है सब ने, बनाया है BSE ने, डेवलप सब ने किया। स्टैच्यूटरी में सेबी एक्ट, स्टैच्यूटरी है सेबी। ये देखो प्रीलिम्स में क्या होता है, पूछ लेगा कि बॉडी स्टैच्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या है, तो सेबी एक्ट के तहत ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। 9 मेंबर होते हैं, 1 एक चेयरमैन और 8 में 1 RBI से, 2 फाइनेंस से, 5 सेंटर से। सेबी की BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये सेबी की है, RBI की नहीं है, नीति आयोग की नहीं है, वर्ल्ड बैंक की नहीं है। देखो अगर BRSR पूछ लेगा किसकी है, प्रीलिम्स में पूछता है, मैं हमें बात नहीं कर रहा हूँ, जाके PYQ देख लो, मेरी वर्ड को ऐसे ही मत लो, प्रूव कर लो अपने आप को, नो वरीज। सेबी RBI, अब देखो क्या लिखा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेबी तो क्या स्टॉक मार्केट है, पर हाँ इसने बिजनेस कर दिया। सेबी ने एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस दिया, ESG, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या कोई UNDP, कुछ नहीं, सेबी ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 500 सब्सक्राइबर्स होंगे, एक और गिफ्ट आपको मिलेगा। मेंस के रिलेटेड सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी गवर्नेंस, इसकी भी करंट अफेयर्स आ जाएगी। जल्दी शेयर करो, 500 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचाओ। हैंड रिटन नोट्स की PDF मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप UPSC कॉन्फिडेंशियल, होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, पहले नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लो। चलिए।